दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम देश रोजाना चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, मुद्दे की बात में आज हम एक ऐसी शख्सियत की बात करेंगे जिसको दशकों से देश एक खास अंदाज में याद करता है, आज भी करता है, कल भी करता था और भविष्य में भी करेगा। आज़ादी के बाद बहुत सारे नेता ऐसे आए जो अपने भाषणों से, कामों से और भाषा शैली से व भाषण शैली से ऐसी छाप छोड़ कर गए जिनको पूरे देश की जनता कभी नहीं भूल सकती। उनमें से ज़्यादातर अब काल के गाल में समा चुके हैं, चाहे वो हमारे पूर्व मंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री कई रहे, मंत्री भी रहे, जिनके भाषणों से लोकसभा या संसद हिल उठती थी, कह कहा उठती थी और चाहे कितना ही भी गंभीर मुद्दा हो बिल्कुल हल्का फुल्का माहौल कर देते। जहां वाजपेयी जी, पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी जी की जो शैली थी भाषण की वो निराली थी। उस शैली का आज तक कोई मुकाबला नहीं कर सकता और उनका जो भाषण शैली थी वो काव्य में थी, वो कवि भी थे और उनका प्रभावशाली ऐसा तरीका था बोलने का जो घंटों उनके लिए जनता इंतज़ार किया करती थी। इस कड़ी में दर्जनों नाम गिनाए जा सके हैं, लेकिन चूँकि वीडियो लंबा हो जाएगा तो मैं मुद्दे की बात पर आता हूँ। तो भारत की राजनीति में एक और शख्सियत ऐसी है जिसको हम बरसों से सुनने के लिए तरस गए, और वो शख्सियत कौन है। और अभी उनको बरसों बाद सुनने का मौका मिला तो ऐसा लगा जैसे इतिहास जीवित हो चुका। और वो नाम है बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव और पूर्व केंद्रीय रेल मंत्री लालू यादव। उनका किरदार भारतीय राजनीति में एक खास मायने रखता है और उनका जो स्टाइल रहा है भाषण का वो इतना गजब का है। कितना ही गमगीन माहौल हो संसद में या संसद से बाहर कहीं भी किसी भी जनसभा में, वो वहाँ के गमगीन माहौल को, तनावपूर्ण माहौल को भी अपनी भाषण शैली से एकदम हल्का फुल्का कर देते। जिन लोगों ने, नई पीढ़ी की नहीं कहता मैं, लेकिन जिन लोगों ने लालू यादव को संसद के अंदर या संसद के बाहर जहां भी सुना है, वो बहुत गंभीर मुद्दे को भी, बहुत गंभीर बात को भी हास्य व्यंग में कहते हुए इस तरीके से कहते थे कि तीर बिल्कुल निशाने पर लगता था और उनकी बात ऐसी होती थी जो दिल को छू जाती थी। वो गंवई उनकी बोलचाल जो आम आदमी को, ज़मीन से जुड़े आदमी को, मजदूर को, किसान को और चाहे संसद में लोग सांसदों को, सबको अपने तरीके से प्रभावित करती। बरसों बाद मैंने सोशल मीडिया पर उनको अपने पुराने रंग में देखा और उनका जो भाषण सुना तो वो सेहत भी उनकी अच्छी लग रही थी। लग रहा था कि वो पिछले वाले लालू हैं, लेकिन बीच में हम उनको देखते थे तो लगता था कि बीमार चेहरा है, वो थक गए हैं। लेकिन अब जो मैंने देखा कल परसों, वो पटना के एक मंदिर में, एक प्रोग्राम में, इस्कॉन मंदिर में भाषण दे रहे थे। तो उसी दौरान उनसे किसी ने पूछ लिया कि केंद्रीय मंत्री नित्यानंद आप पर बड़े आरोप लगाते हैं कि लालू यादव परिवारवादी हैं, और जब उन पर चारा घोटाले के आरोप में वो जेल गए तो उन्होंने अपने मंत्रिमंडल में से किसी को भी सीएम नहीं बनाया, बल्कि अपनी बीवी राबड़ी देवी को बना दिया। तो इस पर लालू यादव ने परसों अपने ही अंदाज में जवाब दिया, है नित्यानंद बाबू कि हम अपनी बीवी राबड़ी को मुख्यमंत्री नहीं बनाते तो क्या तुम्हारी बीवी को बना देते? और हम जानते हैं तुम कौन हो,
तुम्हारा क्या इतिहास रहा है, सारा देश जानता है तुम्हारे क्या कारनामे रहे। बेशक तुम आज केंद्रीय मंत्री हो, भाजपा तुम्हें बिहार का चेहरा बनाना चाहती है, लेकिन हकीकत हमें पता है कि तुम्हारी औकात क्या है। तुम यदि चुनाव लड़ोगे ना, तो तुम्हें तो मेरा जो बड़ा बेटा है ना, तेज प्रताप ही चुनाव में पटकने दे देगा। ये तुम्हारी औकात है। और जो भाजपा तुम्हें फ्यूचर का, भविष्य का नेता मान के चल रही है, उसका मैंने तुम्हें बता दिया है कि तुम मेरे बेटे के बराबर की हैसियत के भी, तेज प्रताप की हैसियत के भी नेता नहीं हो। ये तो तुम्हें भाजपा ने चढ़ा रखा है कि बिहार में उनके पास कोई नेता ही नहीं बचा है जो वो भाजपा को नेतृत्व दे सके या भाजपा का प्रतिनिधित्व कर सके बिहार में। इसलिए तुम आकाश में उड़ रहे हो, लेकिन तुम्हारी औकात कुछ नहीं है। मैं ही नहीं, पूरा बिहार का जन जन जानता है कि तुम्हारे पहले क्या कारनामे रहे हैं और तुम्हारी क्या हैसियत है। तो दोस्तों, जिस अंदाज में लालू यादव ने केंद्रीय मंत्री को ललकारा और उनको उनकी औकात दिखा दी, तो ये सिर्फ लालू यादव ही हैं जो इस तरीके से एक ही भाषण में, एक ही बार में केंद्रीय मंत्री को आकाश के तारे दिखा दिए, और वो भी हंस हंस के। तो दोस्तों, ऐसे हैं वर्तमान राजद के बड़े नेता, राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व केंद्रीय मंत्री, बिहार के सीएम लालू यादव। कोई उनको विपक्षी होने के नाते पसंद करे ना करे, लेकिन उनके भाषण लाजवाब होते हैं, और उनके भाषणों के मुकाबले का जिस तरीके से वो व्यंग्यात्मक तरीके से हंस हंस के अपनी बात को कहे जाते हैं और तीर निशाने पर लगता है, ऐसे नेता भारत में उनके मुकाबले के ना के बराबर हैं। तो दोस्तों, मुद्दे की बात में ये थी आज लालू जी की टिप्पणी और भाषण। आप भी सुनेंगे तो आपको भी बहुत आनंद आएगा और आपको महसूस होगा कि लालू यादव के पुराने जो स्टाइल थे वो उसमें लौट आए हैं, और उसी तरीके से सबको धकिया रहे हैं, नीचे से लेकर ऊपर तक। जो भाजपा के बड़े से बड़े नेता हैं वो अपनी व्यंग्यात्मक शैली से उसको धराशायी कर देते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की मुद्दे की बात। कल फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड में नए मुद्दे के साथ। देखते रहिए देश रोजाना। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल। सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।